बोकारो बंद का मिला जुला असर देखा गया। बंद के दौरान तोड़फोड़ और आगजनी की गई। वही लाठीचार्ज मामले में स्टील प्लांट के सीसीएम को गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट देखिए। बोकारो बंद और बवाल, तोड़फोड़ और आगजनी, बीएसएल का सीजीएम अरेस्ट। बोकारो में बंद के दौरान जमकर बवाल हुआ। बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ और आगजनी की। बंद के दौरान आजसू और बीजेपी के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और तालगढ़िया मोड़, जोधाडी मोड़ और धर्मशाला मोड़ समेत कई जगहों पर दुकानों को बंद कराया। वहीं स्टील प्लांट के गेट को जाम कर दिया। आजसू के बंद को जेएलकेएम ने भी समर्थन किया। बंद समर्थकों ने तेनुघाट डैम की नहर को भी काट दिया। और वो जब विस्थापित को छेड़ा है तो जब छेड़ेगा तो हम लोग भी अब छोड़ेंगे नहीं। विस्थापित को लगता था कि सोया हुआ है, वो सो गया है। हम लोग सोए नहीं थे। हम लोग अपने हक और अधिकार के लिए शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे थे। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर धरना दिया जा रहा था। उनकी हत्या की गई। उसको गिरफ्तार नहीं, उसको सजा मिलना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाकर सजा मिलना चाहिए। और जो विस्थापितों के न्याय की बात है, अब दलाली नहीं, अब उनको न्याय मिलना चाहिए। प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की, साथ ही कई गाड़ी और बाइक में आग लगा दी। बंद समर्थकों ने दुंदीबाग हाट स्थित एक दुकान में भी आग लगा दी। हालांकि इस पर थोड़ी देर बाद ही काबू पा लिया गया। बंद के दौरान पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद नजर आया। बुलेट को अभी कर दिया गया था, क्षति पहुंचाया गया है। अभी फोर्स यहाँ पे आकर के स्थिति को सामान्य किया गया। अभी इस जगह पे स्थिति सामान्य है। गुरुवार को बीएसएल में अप्रेंटिस का प्रशिक्षण लेने वाले विस्थापित युवा नियोजन और नौकरी की मांग के इस्पात भवन के मुख्य गेट के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान बैरिकेडिंग तोड़कर भीतर घुसने की कोशिश करने वाले प्रदर्शनकारियों पर सीआईएसएफ ने लाठीचार्ज कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद बोकारो में बवाल मच गया। आजसू ने बोकारो बंद बुलाया, जिसका समर्थन बीजेपी और जेएलकेएम ने भी किया। इस बीच स्टील प्लांट के सीजीएम को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं लाठीचार्ज में मारे गए मृतक के परिजनों को 20 लाख मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर सहमति बनी, जबकि घायलों का मुफ्त इलाज के साथ 10,000 रुपए मुआवजा देने की घोषणा कर दी गई। तुरंत इसमें कार्रवाई होगी कि किसकी वजह से ये सब हुआ है। जांच की जाएगी कि कैसे ये सब हो गया है। और हर 15 महीने की 15 तारीख को एसी साहब की साथ बैठक होगी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ की जा रही है, कि जो भी इनकी मांगे थी वो कहाँ तक पूरी की गई हैं और आगे क्या सॉल्यूशन निकालेंगे। बोकारो बंद का मिला जुला असर रहा। वहीं डीसी ने सीआईएसएफ और विस्थापितों के बीच टकराव की जांच के लिए कमेटी का गठन किया है। कमेटी सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है। न्यूज़ 11 भारत के लिए बोकारो से सुरेंद्र की रिपोर्ट। बोकारो में जिला प्रशासन और विधायकों की बैठक में सहमति नहीं बन सकी है। बैठक के बाद विधायक श्वेता सिंह और जयराम महतो ने कहा कि जब तक ऑपरेटिव संघ की बैठक नहीं उनकी बातें नहीं मानी जाती हैं, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। श्वेता सिंह ने कहा कि मृतक के परिवार को 25 लाख का मुआवजा और नियोजन मिले। मृतक के परिजनों को 25 लाख का मुआवजा देने की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन के साथ बैठक हुई, बैठक बेनतीजा निकला। आंदोलन जारी रहेगा। श्वेता सिंह का बयान। फिलहाल श्वेता सिंह हिरासत में है। श्वेता सिंह के समर्थक भी हिरासत में है। मृतक के परिजनों को लेकर के श्वेता सिंह का बड़ा डिमांड है कि 25 लाख का मुआवजा कम से कम मृतक के परिजनों को दिया जाए। घायलों को 10-10 लाख का मुआवजा मिले। तो जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई और ये बैठक बेनतीजा निकला। बता दें आपको कि श्वेता सिंह ने कहा कि आंदोलन फिलहाल जारी रहेगा। कल बोकारो को बंद बुलाया गया था विस्थापितों के द्वारा और बंद बुलाने के दौरान इस बीच आगजनी की गई, काफ़ी तोड़फोड़ किया गया और उसके बाद आंदोलन को लेकर के बातें सामने आई और श्वेता सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, हिरासत में लिया गया है और उनके समर्थकों को भी हिरासत में लिया गया। यहाँ पार्टियां भी इस बंद बुलाने का समर्थन करती रही, जिसमें जेएलकेएम, बीजेपी और आजसू, ये तीनों पार्टियों ने इस बोकारो बंद को समर्थन दिया था।
फिलहाल कल बोकारो बंद था और इस बीच मिला जुला असर देखने को मिला। जिला प्रशासन के साथ बैठक भी की गई। वही बैठक बेनतीजा निकला, जिस पर श्वेता सिंह ने कहा कि प्रदर्शन किया है, आंदोलन किया है, आंदोलन जारी रहेगा। मृतकों के लेकर के उन्होंने बोला कि मृतकों को 25 लाख मुआवजा मिलना चाहिए और साथ ही साथ जो घायल हुए हैं प्रदर्शन में उनको 10-10 हजार की मुआवजे मिलने चाहिए। जिला प्रशासन के साथ बैठक की गई। बैठक बेनतीजा की निकला है। बोकारो की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कल सड़क पर अगजनी की गई थी बंद समर्थकों के द्वारा। श्वेता सिंह के समर्थक और श्वेता सिंह दोनों को हिरासत में लिया गया है। लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। पूरे 4 अनुमंडल में धारा निषेधाज्ञा को लागू किया गया है। फिलहाल बोकारो विधायक श्वेता सिंह हिरासत में। विस्थापितों द्वारा जोरदार प्रदर्शन किया गया और इस बीच कल बोकारो बंद बुलाया गया था। बोकारो बंद का भी असर मिला जुला देखने को मिला। हालांकि बंद के असर बहुत अधिक देखने को मिला। वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो बंद समर्थकों ने तोड़फोड़ की, अगसरी की। बंद समर्थकों की अगर बात किया जाए तो बंद बुलाने को लेकर के पार्टियों की भी सहमति मिली थी। बीजेपी, आसू, जेएलकेम के इसमें समर्थन था। इस बीच तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई। अगजनी की तस्वीरें हमने लगातार आपको दिखाई। गाड़ियों को फूंक दिया गया और इस बीच 2 गुटों में झड़प भी हुआ। फिलहाल श्वेता सिंह हिरासत में है और श्वेता सिंह के समर्थक भी हिरासत में हैं। बोकारो के विधायक है श्वेता सिंह। बैठक की गई, बैठक बेनतीजा निकला। श्वेता सिंह का कहना है कि आंदोलन किया था, जब तक न्याय नहीं मिलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाएगी, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो पूरे 4 अनुमंडल में फिलहाल धारा निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है। तो श्वेता सिंह और श्वेता सिंह के समर्थकों में भारी आक्रोश देखने को मिला है। आंदोलन जारी रखने की बातें कही जा रही है कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो इसी तरीके की प्रदर्शन देखने को मिलेगा, इसी तरीके की आंदोलन देखने को मिलेगा। फिलहाल जेएलकेम के नेता और विधायक श्वेता सिंह के बीच में कल नोकझोंक भी सामने आई। 2 गुटों के बीच में झड़प भी देखने को मिला। फिलहाल यहां पर पूरे 4 अनुमंडल में निषेधाज्ञा को लागू कर दिया गया है। वही लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। पूरे 4 अनुमंडल में धारा निषेधाज्ञा लागू करके लोगों से शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है। तस्वीर आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। कल बंद बुलाया गया था बोकारो को। फिलहाल बंद का भी असर देखने को मिला। नियोजितों के द्वारा लगातार प्रदर्शन और उनके ऊपर लाठियां भाजी गई थी, जिसकी वजह से आक्रोशित विस्थापितों ने कल बंद बुलाया। बंद का समर्थक जेएलकेम, आसू, बीजेपी के द्वारा किया गया। बंद का असर भी देखने को मिला और इस बीच पत्थरबाजी और अगसरी की तस्वीरें भी सामने आई। फिलहाल श्वेता सिंह हिरासत में है, उनके समर्थक भी हिरासत में है। बोकारो से हमारे सहयोगी सुरेंद्र इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सुरेंद्र, कल बंद बुलाया गया था, बंद का मिला जुला असर भी दिखा, अगसनी भी हुई, तोड़फोड़ भी मचाई गई। श्वेता सिंह हिरासत में है, उनके समर्थक भी हिरासत में हैं। आंदोलन जारी रखने की बात कह रही है श्वेता सिंह, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से श्वेता सिंह ने जीडीसी का नेता जो बैठक हुई थी और 4 विधायक बैठक में गए थे, लेकिन बैठक विफल हो गया। वहां पर परमानेंट नियोजन की मांग की गई, लेकिन वहां परमानेंट नियोजन नहीं देने के बाद श्वेता सिंह मीटिंग से बाहर आकर उन्होंने कहा कि हम आंदोलन जारी रखेंगे जब तक इन अप्रेंटिस तक के जो लोग हैं, जो विस्थापित है, उन्हें परमानेंट बीएसएल के द्वारा नियोजन नहीं दिया जाता है। उसके बाद 4 जो एसडीएम प्रांजल ढांडा है, उन्होंने 163 लगाकर यहाँ पर जितने भी लोग थे धरना पर बैठे एडीएम बिल्डिंग के पास महासमस्त में, रात में डीसी, एसपी और अन्य पदाधिकारी पहुंचकर फोर्स के साथ फ्लैग मार्च किया। उसके बाद
श्वेता सिंह वहाँ जेल गेट के मेन गेट पर बैठी हुई थी, वहाँ से उनकी गिरफ्तारी कर ली गई है। और हम कह सकते हैं कि 30 घंटे के बाद बोकारो में बस का असर नहीं दिख रहा है, रोड पर गाड़ियां चल रही है, लोग अपने कामों में जा सुरेंद्र, रहे हैं। आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। फिलहाल नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। टेक्निकल त्रुटि के कारण सुरेंद्र की आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।